नमस्कार दोस्तों, मैं हवेली का रहस्य का अगला भाग लेकर आई हूँ। अंगूरी देवी एक रौबीली चौधराइन हैं। उसका छोटा बेटा निहाल जब कॉलेज में पढ़ता था तब उसे कामिनी मिली, जो उसी की सहपाठी थी। निहाल स्वभाव में बेहद शर्मीला और शांत लड़का था। वो कामिनी की सुंदरता पर मुग्ध था, किंतु अपने स्वभाव के कारण उसे नीची नज़रों से ताड़ता रहता और जब कामिनी की नज़र उससे मिलती तो झेंप जाता। इसी कारण कामिनी ने उसका नाम झेंपू रख दिया। वैसे तो निहाल सामान्य व्यक्तित्व का व्यक्ति था, किंतु बहुत अधिक पैसे वाले परिवार से संबंध रखता है और सबसे अलग थलग ही रहता है। कुछ उसके इस व्यवहार को उसका घमंडीपन भी समझते हैं, कुछ शर्मीलापन। कामिनी को उसका व्यक्तित्व अपनी ओर खींचता नजर आता है, जिसका कारण वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही है। एक दिन कामिनी अपने दोस्तों के संग घूमने का कार्यक्रम बनाती है, किंतु वहाँ कुछ बदमाश उन सबको पकड़ लेते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं और लड़कों का सामान लूटने की योजना बनाते हैं। किंतु उसके कुछ समय पश्चात निहाल अपनी मोटरसाइकिल पर आकर उन्हें आश्चर्यचकित कर देता है, किंतु कोई नहीं समझ पाता कि ये बचाने आया है या किसी और कार्य से। उधर वो बदमाश भी उसके व्यवहार को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि पुलिस वाला है या कोई और। वो एक व्यक्ति को उसके पास भेजते हैं। अब आगे बदमाशों में से एक व्यक्ति सड़क पार करके ये पता लगाने आता है कि ये जो मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति है अकेला है या कोई उसके साथ भी है या कोई पुलिस वाला। वो उसके नज़दीक पहुंचकर कहता है, ए तुम कौन हो? निहाल ने जवाब दिया, मैं इंसान हूँ, तमीज़ से बात करो। वो झल्लाकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सड़क के दूसरे किनारे के पेड़ों की ओट से सब देख रहे थे कि कुछ बात तो हो रही है, किंतु क्या, ये किसी को नहीं पता चल पा रहा था। वो उससे कुछ बातें करता है और दोनों दूसरी ओर के पेड़ों के पास चले जाते हैं। दूर से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने क्या बातें की और वे लोग कहाँ जा रहे हैं। कुछ समय पश्चात निहाल आता दिखाई देता है, किंतु वो व्यक्ति कहाँ गया? सभी के चेहरों पर यही प्रश्न उभर आया। निहाल पहले की तरह टहलने लगा, किंतु उन बदमाशों में चिंता की लहर दौड़ गई कि हमारा आदमी कहाँ गया। एक बड़ी जोर से चिल्लाया, अरे दीनू तू जाकर देख तो, सलीम कहाँ गया? कहीं उस लौंडे ने कुछ कर करा तो नहीं दिया? दीनू तेज कदमों से चलता हुआ निहाल के नज़दीक पहुंचता है और कहता है कि सलीम कहाँ है? निहाल बोला, मुझे क्या पता दीनू, अभी वो तो तुम्हारे पास आया था। निहाल कुछ स्मरण करते हुए, अच्छा वो आदमी, वो तो मुझसे कह रहा था कि मुझे पेशाब जाना है, मैंने उसे जगह बता दी। दीनू उसकी बात पर अविश्वास करके बोला, ये क्या बकवास है? वो ऐसा क्यों पूछेगा? निहाल लापरवाही से बोला, मुझे क्या मालूम, तुम चाहो तो उसी से पूछ लो, आता ही होगा। 10 मिनट इंतज़ार के बाद भी वो नहीं आया। उधर निहाल फ़ोन पर बातें करने लगा। दीनू बोला, वो तो नहीं आया। निहाल बोला, चलो चलकर देख लेते हैं। वो दोनों फिर से उन्हीं पेड़ों के अंदर चले गए। उसके दोस्त झुंझला रहे थे कि ये क्या कर रहा है, यदि इसके पास फ़ोन है तो पुलिस को क्यों नहीं बुला लेता। कुछ समय पश्चात निहाल फिर से अकेला ही बाहर आ गया। अब तो जिसने कामिनी को कब्जे में ले रखा था वो झुंझलाया और बोला, ये क्या हो रहा है? वे 4 लोग थे, 2 तो इस लड़के के कारण पता नहीं कहाँ रह गए। उन्हें लगा ये अवश्य ही कोई पुलिस वाला है। उनकी घबराहट देखकर उन लड़कों में भी हिम्मत आई। वे लोग 5 थे और 3 लड़कियां थीं। सभी लड़कियां धीरे धीरे एक ओर खिसक गईं और लड़कों ने
आंखों ही आंखों में इशारा किया और दीपक ने झटके से एक को दबोच लिया और यश ने उसका चाकू छीना और सभी एक साथ उन दोनों पर टूट पड़े। अभी हाथापाई हो ही रही थी कि पुलिस आ गई। तब निहाल ने बताया, मैंने ही आप लोगों को फ़ोन किया था, 2 तो इधर पड़े हैं और बाकी के उधर हैं। चारों बदमाश पकड़े गए। पुलिस निहाल की प्रशंसा करती हुई चली गई। वीरेंद्र बोला, यार निहाल, ये सब तूने कैसे किया और तू यहाँ कैसे आया? निहाल बोला, वो तो मैं अचानक ही इधर से गुजर रहा था, तभी मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है। वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरे सहपाठी फंसे हैं। तब मैंने वापस आकर यहाँ का जायज़ा लिया। पता नहीं कितने लोग हो सकते हैं। मैंने पहले पुलिस को फ़ोन किया, फिर जो हुआ तुम्हारे सामने है, कहकर हंस दिया। अब आगे क्या हुआ यह जानने के लिए आप अगले भाग का इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।